हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी अति महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। निर्जला एकादशी पर व्रत का नियम का पालन करना जरूरी है। एकादशी व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी होती है। इसे निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। केवल निर्जला एकादशी व्रत करने मात्र से वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों के व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होता है। अतः जो साधक वर्ष की समस्त एकादशियों का व्रत कर पाने में असमर्थ हो, उन्हें निर्जला एकादशी अवश्य करना चाहिए। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास रखकर किया जाता है। इसलिए ये व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल में सभी एकादशियों का फल मिलता है। जो इस पवित्र एकादशी व्रत को करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। विशेष एकादशी के पूजन का विशिष्ट नियम भी है, जिसका अनुपालन बहुत जरूरी होता है। इस दिन अन्न का त्याग बहुत जरूरी है। इस दिन किसी भी प्रकार के अनाज पूरी तरह से वर्जित है। इसमें फलाहार भी मान्य नहीं है। व्रत के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखना चाहिए। किसी के प्रति बुरे विचार नहीं लाने चाहिए और तीखा बोलने से भी बचना चाहिए। दिन भर कम बोलना चाहिए और हो सके तो मौन ही रहना चाहिए। दिन में सोने से बचना चाहिए। इस व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और शारीरिक इच्छाओं का पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और कथा अवश्य सुननी चाहिए। इसके साथ ही इस तिथि पर रात में जागरण करना भी अति शुभ माना जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन पारण से पहले जरूरतमंदों को दान दक्षिणा देना और पूजा करना आवश्यक है। व्रत के दौरान क्रोध और लोभ जैसे नकारात्मक विचारों को दूर रखना चाहिए। ये बहुत ही अनिवार्य है, अन्यथा व्रत का लाभ नहीं मिलता। चलिए अब बात करते हैं निर्जला एकादशी पे संपूर्ण पूजा विधि। तो सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद श्री सूर्यनारायण भगवान को जल अर्पित करें। अब हाथ में जल लेकर निर्जला एकादशी के व्रत या पूजा का संकल्प लें। अगर आप निर्जल व्रत रख रहे हैं तो इसका भी संकल्प लें। पूजा के लिए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। पीले रंग का आसन बिछाना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु और शालिग्राम जी का ध्यान करें। साथ ही अगर लड्डू गोपाल हैं तो उनका भी ध्यान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए पूजा में उनके आने का आवाहन करें। सबसे पहले शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर श्री हरि विष्णु की भी आपकी प्रतिमा है या फिर फोटो है तो उसे भी पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें शुद्ध जल, विशेषकर गंगा जल से स्नान कराएं। शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल जी को पीला वस्त्र अर्पित करें और उन्हें पीला चंदन भी लगाएं। भगवान विष्णु और शालिग्राम जी को पीले पुष्प और विशेषकर तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु और शालिग्राम जी पूजा अधूरी मानी जाती है। इस प्रकार से उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, भोग अर्पित करें और साथ में ही आप एक घड़ा, जिसे आपको दान करना है, पानी से भरा, उसे अवश्य रखें। उसके ऊपर कुछ मीठा, फल और
पंखा इत्यादि जो भी गर्मियों में आपको दान करना है वो आप रख सकते हैं। इस प्रकार से संकल्प के बाद भगवान विष्णु और श्री शालिग्राम जी और लड्डू गोपाल की सभी की पूजा करें। वहाँ बैठकर आसन पर ही निर्जला एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें। निर्जला एकादशी की व्रत कथा समाप्त होने पर अब आरती करें और धूप दीप करें। इस प्रकार से कथा पूर्ण होने पर, पूजा पाठ पूर्ण होने पर आप जो भी व्रत का संकल्प लिए हैं उसके अनुसार सारा दिन भगवान का मंत्रोच्चारण, जाप, भजन, कीर्तन अवश्य करें। दिन में सोए नहीं। उसके बाद रात्रि के समय दीपदान अवश्य करें और श्री हरि विष्णु की और शालिग्राम की पूजा फिर से करके आप रात्रि जागरण कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरी पूजा करने के बाद आप अपना पारण अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद ही करें। इस पारण से पहले आप भोजन और जल जो भी आपने दान करने के लिए घड़े में रखा है वो पंडित जी को अवश्य कराएं और हो सके तो शरबत का वितरण भी करें। इस प्रकार करने के बाद, दान करने के बाद ही तभी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आपको एक आवश्यक बात बता दें कि अगर आपने निर्जल व्रत का संकल्प लिया है तो सिर्फ आप पवित्रीकरण करते समय यानी पूजा करते समय जो आचमन किया जाता है उतना ही जल ले सकते हैं। इसके अलावा आप जल नहीं ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से आपकी पूजा पूर्ण होगी। निर्जला एकादशी की ये पूजा विधि आपको अच्छी लगी हो, पूजा विधि में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।